बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सब लोगों के जान माल को औलादों को इज़्ज़त को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम सब ने डिफरेंट वैराइटीज़ के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन जो पकोड़े मरी में मिलते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। हम सब जानते हैं इस बात को। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो वाले पकोड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी और बनाना बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनका ख्याल रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने आलू ले लेने हैं और उसको हमने लंबा लंबा पतला पतला स्ट्रैप की शक्ल में, जैसे हम चिप्स काटते हैं उस तरह से काट लेने हैं। मरी में जो पकोड़े मिलते हैं उनमें चिप्स कह रही हूँ, आलू ज़्यादा डले होते हैं और इसी तरह से लंबी लंबे स्ट्रैप्स में कटे हुए होते हैं। कटिंग में प्रॉपर दिखा रही हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो और आप लोगों को पता चले कि इस तरह से आसानी से कट जाते हैं। हरी प्याज ले ली मैंने, यहाँ पे आप धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। उसको बस पतला पतला छोटा छोटा हमने काट लेना है। फिर हमने हरी प्याज ले लिया, उसको हमने इस तरह से काट लेना है लंबी लंबी थ्रेड्स की शक्ल में, ठीक है, हाफ कट करके। फिर हमने मिर्चें भी लंबी लंबी काटनी है, मतलब सारा जूलियन कटिंग हुई है इसमें, ठीक है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ नहीं कटी हुई। नमक ले लिया 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ले लें। उसके बाद लाल मिर्चें हमने ले ली, हाफ़ टी स्पून ले लें या ये भी टेस्ट के मुताबिक हो सकता है। हाँ, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम हल्दी ज़्यादा ना डाला करें, नहीं तो स्ट्रॉन्ग टेस्ट इसका होता है, बुरा लगता है। फिर हमने सूखा धनिया ले लिया, उसको थोड़ा सा मसल के डालते हैं ताकि खुशबू इसकी एक्टिवेट हो जाए और ज़्यादा मोटा दाना मुंह में फील ना हो। और इसके बगैर पकौड़े अधूरे होते हैं, मस्त डालना होता है। कुटी हुई मिर्चें दिखने में अच्छी, टेस्ट में इसका ज़बरदस्त होता है। हाफ़ टी स्पून ही हमने ले लिया सूखा धनिया पाउडर। या अजवाइन डाल रही हो, अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कोई भी फ्राई आइटम आप बना रहे हो अजवाइन ज़रूर ऐड किया करें। बेकिंग सोडा 2 चुटकी ले रही हूँ। अगर ये आप डालते हैं तो बहुत सख्त जैसे पकोड़े बनते हैं वो नहीं बनेंगे आपके। पकोड़े ऊपर से क्रिस्पी लेकिन अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और वो बहुत मज़े का टेस्ट होता है। ये ज़रूर डाला होता है मरी वाले पकोड़ों में। तो एट द एंड हमने सारा मिक्सचर मिक्स करना है ताकि मसाले सारे इवनली स्प्रेड हो जाए सब्जियों के ऊपर। उसके बाद हमने बेसन ऐड कर देना है, 1 कप के करीब बेसन या 5 से 6 चम्मच। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने फ़ौरन पकोड़े फ्राई करने हैं तो आप फिर उसको बेसन डाल के आप उसको पानी डाल के घोल लें, ठीक है। अगर आपने बाद में पकोड़े फ्राई करने हैं तो आपने बेसन डालने के बाद इसको मिक्स करना है, लेकिन आपने उसमें पानी नहीं ऐड करना क्योंकि सब्जियाँ अपना पानी छोड़ती हैं। अगर आपने इसको अभी घोल लिया और अभी पानी ऐड कर दिया तो बाद में सब्जियों ने भी अपना पानी छोड़ना है, लिक्विड बहुत लिक्विड ही हो जाएगा जो हमारा बैटर होगा, ठीक है। इसलिए मैंने फ़ौरन पकोड़े फ्राई करने थे, मैं इसको पहले मिक्स करूँगी अच्छे से ताकि अगर थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ करना है सब्जियों ने वो कर ले अच्छे से। और उसके बाद जो है मैं अपना थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी इसमें बहुत कम जाता है, बेसन हमने थोड़ा ऐड करना है, बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी, नहीं तो बहुत सारे पकोड़े ऐसे होते हैं जिनमें सब्जियां नज़र नहीं आती और गोल गोल मोटे मोटे पकोड़े बने होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो एट द एंड हमारा बेसन कुछ यूँ होना चाहिए कि बस बेसिंग हमारी सब्जियों के ऊपर बेसन की इस तरह की कोटिंग हो हल्की फुल्की। अगर आपके पास ऐसा घर में तेल पड़ा है जिसमें आप मछली तलते हो या चिकन फ्राई करते हो तो वो वाला ऑयल आपने यहाँ पे यूज़ करना है, उसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। अगर आपने नोट किया कि मरी में जो पकोड़े मिलते हैं उनमें मछली का भी फ्लेवर आ रहा होता है क्योंकि वो सेम ऑयल यूज़ करते हैं मछली तलने के लिए और पकोड़े तलने के लिए, ये राज होता है। अच्छा, हमने फिर फ्राई कर लेना है सिंपली जैसे सब लोग फ्राई करते हैं, दोनों साइड से फ्राई कर लेना है जब तक कलर इस तरह का ब्राउन ना आ जाए। और उसके बाद हमारे मज़ेदार से पकोड़े रेडी हैं। अच्छा, सब्जियाँ आप जो मर्ज़ी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, ये जो भी आपकी फेवरेट सब्जियाँ हैं, बंद गोभी, शिमला, वटेवर, जो भी एक्स्ट्रा डालना चाहें। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बेसन की मिकदार कम है और सब्जियों की ज़्यादा है, इसलिए इसकी शक्ल भी इस तरह से है। लाइक इसकी शेप मज़ेदार है, क्रिस्पी से हैं और अंदर से सॉफ्ट है। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।